हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आपके पास कोई भी एलआईसी की पॉलिसी है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन्होंने भी एलआईसी ऑफ इंडिया की पॉलिसी खरीदी हुई है या फिर पॉलिसी खरीदने वाले हैं, उनके लिए इस वीडियो में बताए गए नियम के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब एलआईसी के पॉलिसी धारकों के लिए इस वीडियो में बताए गए नियम को मानना अनिवार्य है, नहीं तो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा पैसा फंस सकता है। हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बनाए जाने वाले पॉलिसी के अंदर नॉमिनी के बारे में, क्योंकि अब ये नियम अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर आप अपने लिए कोई भी पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको पॉलिसी लेते समय किसी को नॉमिनी बनाना जरूरी है। यदि आप किसी को नॉमिनी नहीं बनाते हैं तो आपके साथ यदि भविष्य में कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो आपके अपनों को आपकी पॉलिसी की रकम से वंचित रहना पड़ सकता है। और यदि बात करें पॉलिसी के अंदर नॉमिनी बनाने के फायदे को लेकर, तो आपको इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको यदि कोई भी दुर्घटना के अंदर कुछ भी हो जाता है तो आपके परिजनों को पॉलिसी का क्लेम पाने में किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए आपको पूरा डिटेल्स के साथ इस वीडियो के अंदर समझाते हैं नॉमिनी को लेकर कि पॉलिसी के अंदर नॉमिनी कैसे बनाते हैं, आपको पॉलिसी के अंदर नॉमिनी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और यदि भविष्य में कभी आप पॉलिसी के अंदर बनाए गए नॉमिनी को बदलना चाहते हैं तो आप कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी पॉलिसी के अंदर किसी को नॉमिनी कैसे बना सकते हैं और इसकी शर्तें क्या हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ज्यादातर लोग पॉलिसी खरीदते समय अपने जीवन साथी को ही नॉमिनी बनाते हैं, परंतु मान लीजिए कि आप अपनी पॉलिसी के अंदर दो लोगों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का पैसा आपके बाद आपके परिवार के दो लोगों के अंदर बराबर बांट दिया जाए। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके पति या पत्नी और बच्चे के अंदर पैसे को बांटा जाए, या फिर आपके पति या पत्नी और भाई के अंदर पैसे को बांटा जाए, या फिर आपके पति या पत्नी और आपकी माँ के अंदर पैसे को बांटा जाए, तो ऐसी स्थिति में आप एक से ज़्यादा पॉलिसी अपने लिए खरीद सकते हैं और आप अलग अलग दो पॉलिसी के अंदर अलग अलग नॉमिनी बना सकते हैं। ऐसा करने से यदि आपके साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो आपके द्वारा बनाए गए दोनों नॉमिनी को क्लेम करने पर पैसा दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि आप एक ही पॉलिसी खरीदना चाहते हैं और उसके अंदर आप दो लोगों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो आप पॉलिसी खरीदते समय ही एक से ज्यादा लोगों का शेयर तय कर सकते हैं। आप उन दोनों लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इसके लिए इंश्योरर से पॉलिसी खरीदते समय लिखित अंडरटेकिंग ली जा सकती है। आपको पॉलिसी के अंदर किसी को नॉमिनी बनाते समय कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि पॉलिसी लेते समय ही नॉमिनी का नाम आप तय कर लें, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि पॉलिसी के लिए बिल्कुल सही नॉमिनी का चुनाव करें, क्योंकि पॉलिसी के अंदर किस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जाए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होता है जो कि आपको बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप अपने परिवार में कमाने वाले इकलौते सदस्य हैं, तो नॉमिनी के लिए आप अपने परिवार के ऐसे व्यक्ति का चुनाव करिए जो कि आपकी अनुपस्थिति में आर्थिक जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो। ज्यादातर परिवारों के अंदर ये जिम्मेदारी जीवन साथी ही उठाता है, तो आप अपने जीवन साथी को नॉमिनी बना सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी अमानत घर के सदस्यों को जरूर काम आएगी। आइए अब जान लेते हैं कि पॉलिसी खरीदते समय अक्सर लोग किसी को नॉमिनी बना लेते हैं, परंतु एक समय के बाद वो अपनी पॉलिसी के अंदर नॉमिनी को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी पॉलिसी धारक समय के साथ अपने पॉलिसी के अंदर बनाए गए नॉमिनी को कभी भी बदल सकता है। अब किसी नॉमिनी की यदि मृत्यु हो जाए या फिर उसे कहीं पर नौकरी मिल जाए और किसी और सदस्य को पैसे की जरूरत ज्यादा हो, तो ऐसे में नॉमिनी बदला जा सकता है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने शादी से पहले पॉलिसी खरीदी तो उसने किसी को नॉमिनी बना दिया, परंतु शादी के बाद वो अपने जीवन साथी को नॉमिनी बदल कर बना सकता है, या फिर किसी शादीशुदा व्यक्ति ने अपनी पॉलिसी के अंदर अपने जीवन साथी को नॉमिनी बनाया परंतु आगे जाकर उनका तलाक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो अपने नॉमिनी को बदल सकते हैं। अब यदि आप ऐसे में अपना नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनी का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपने जिस भी ब्रांच से पॉलिसी खरीदी है उस ब्रांच में जाकर आप फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म के अंदर आपको नॉमिनी की पूरी डिटेल भरनी होती है और अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगाकर आपको अपने नॉमिनी के साथ अपने रिलेशन के डॉक्यूमेंट भी लगाकर सबमिट करना होता है। इसके बाद आपके द्वारा बनाए गए नए नॉमिनी को
आपकी पॉलिसी के अंदर ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी है तो हर एक की हिस्सेदारी भी तय आप जरूर कर दें। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। एलआईसी से रिलेटेड और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी एलआईसी की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर बेल का आइकॉन है, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।